देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर महंगाई आम जनता को डराने लगी है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों में पेट्रोल में जहां ₹1.64 और डीजल में भी ₹1 से अधिक की वृद्धि देखने में आई है। लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में हो रही वृद्धि को लेकर शहर की आवाम ने खबर मध्य प्रदेश न्यूज चैनल से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव पर आम जनता की राय। क्रूड ऑयल में बढ़ते भाव को लेकर पेट्रोल और डीजल के भाव में भी पिछले 2 दिनों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। बात की जाए पेट्रोल की तो उसमें ₹1.64 की इन 2 दिनों में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं डीजल में भी ₹1 से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। आइए इस बढ़ते जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल को लेकर वाहन चालकों का जो गाड़ियां सड़कों पर लेकर चलते हैं किस तरह से उन पर भार पड़ा है और उनका क्या कहना है इसको लेकर, आइए जानते हैं। सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक करके चुनाव के बाद भाव बढ़ा रहे हैं, जबकि इस पे पहले कांग्रेस शासनकाल में इसमें मतलब 4% या कुछ टैक्स लगता था, अब वो बढ़ के 15% तक हो गया है। जो कि पढ़ना तो आखिरकार के आम जनता के उस पर है ना, जेब पे पढ़ना है। तो जनता को अगर आप लोग चाहते हैं जनता आपको नॉर्मल रहे, चीज़ों के रेट ना बढ़े, हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। आज कोई व्यक्ति अपना सामान लेने आ रहा है उसका रेट बढ़ेगा, डीजल का भाव बढ़ेगा, सिलेंडर के बढ़ रहे हैं, घरेलू जो महिला होती है उन पर दिक्कत आ रही है। तो सरकार को उस पर ध्यान रखना चाहिए कि या तो कुछ ऐसा तरीका लाएं इससे और फ़ायदा हो लोगों को, जिससे कि रेट सही रहें, और या फिर ये कहते हैं ऐसे रेट को इस तरह बढ़ाएं कि सब पे इसका असर ना पड़े। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आम जनता की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रख कर सब चीज़ होना चाहिए। आम जनता को धक्के तो ध्यान में ज़रूरी है, क्योंकि भारत क्या है 135 करोड़ जनता वाली अपन लोग सब आम जनता ही हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ होंगे शायद अमीर लोग होंगे, पर बाकी सब तो अपन मिडिल क्लास फैमिली है, उससे वजह गरीब है। तो सबको ध्यान में रख के चलना चाहिए इनको। आपका नाम? शुभम भार्गव। अगर सब जगह क्राइसिस चल रहे हैं, सब जगह रेट बढ़ रहे हैं तो अपने यहाँ बढ़ रहे हैं तो उसमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलाएगा ही आदमी ना। लेकिन जैसे लगातार जो पेट्रोल के दाम है 108, कहीं ना कहीं आप जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, आपके उसकी गाड़ी है, ऐसे में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल यदि भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जेब के खर्च पे पड़ता है। वो तो सब बढ़ेगा, तो आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जा तो सरकार के पास ही है, बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, वो बात सही है एक आम पब्लिक को देखते हुए। कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना चाहिए आदमी उसका, तो उसके सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए या पब्लिक को भी करना ही चाहिए ना। अगर वो जान करके तो बढ़ा नहीं रहे, कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए। आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके बढ़ने का? ये जो लड़ाई हो रही है, क्रूड का रेट बढ़ रहा है, सब हो ही रहा है ना। आनंद नेचुरल है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसको लेके आपको क्या कहना है? बट नेचुरल है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रेट बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा ही सही। वैसे भी सरकार काफ़ी समय से मदद कर ही रही है, तो ठीक है, वो तो बढ़ेगा तो सही। नहीं, लेकिन आप एक गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना हाँ, तो इतना एफोर्ड करता है ना, तो इतना अपन अर्निंग अपनी भी बढ़ रही है, दूसरे सोर्स से फीस बढ़ा रखे तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, तो आमदनी भी बढ़ रही है, तो ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। आपका सुनना के साखला लगातार अभी देखने में पिछले 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के फिर बढ़े हैं। चाहे पेट्रोल की बात करें तो ₹1.64 बढ़ गया है, वही डीजल के भी हालात है। कहीं ना कहीं आम आदमी जो गाड़ी चलाता है सड़कों पे, उसके लिए कहीं ना कहीं महंगाई उसकी जेब पे पड़ रही है ना। हाँ, पड़ रही है कि उससे महंगी वाला जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी चीज़ें महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी होएगी, उससे आम आदमी तो परेशान होगा ही ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो हालात है उसको लेकर भी अभी इसको अपने अच्छे लोग बैठे करने वाले हैं, उनको सोच विचार करके काम करना चाहिए कि इस पे कंट्रोल कैसे करा जाए। आपका सुनना? राजेश तिवारी। मैनेजर है आप? सर, अभी देखने में आ रहा है, अभी पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े। हालांकि पेट्रोल डीजल के पास ₹100 के पार हो चुका है, पेट्रोल तक ₹100 के पार हो चुका है, और डीजल में भी लगातार वृद्धि हो रही है। एक आम नागरिक होने के नाते और एक जॉब में होने के नाते किस तरह का बर्डन आप पर है? काफ़ी तरह के बर्डन है। अब जो सर्वाइवल कॉस्ट है वो घटती जा रही है, और अगर कंपनीज़ की ओर से हमें जो रेम्यूनरेशन मिलता है TADA के तौर पे, तो अब जो हमारा एडिशनल बजट जो है वो हमारी सैलरी पार्ट पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ती है सारी चीज़ों में। काफ़ी सारी चीज़ों में कॉस्ट को लेकर हमारी खुद की जो सैलरी पार्ट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहा है। अब क्या लगता है कैसे कंट्रोल कर सकती है सरकार इसको, कैसे इसमें कंट्रोल हो सकता है डीजल पेट्रोल, क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे, संभावना जताई जा रही है कि आगे और भी पेट्रोल डीजल के भाव। अब जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन है पेट्रोल के ऊपर,
तो सबसे ज़्यादा अगर बियर करता है पेट्रोल में टैक्सेशन तो वो एमपी करता है पैन इंडिया से। तो यहाँ पर टैक्सेशन में कंट्रोल होना चाहिए सो दैट सभी लोगों की चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो। आज अगर पेट्रोल डीजल 1 रुपया बढ़ता है तो सभी प्रोडक्ट जिनका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है वो हर प्रोडक्ट में एक बार वृद्धि कर देते हैं, लेकिन घटने पर किसी भी चीज़ के रेट कम नहीं होते। तो वो इफेक्ट फिर हमेशा ओवरऑल चलता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आशीष खत्री। पेट्रोल डीजल के साथ हर समय जो बढ़ते हैं पब्लिक भी बाहर आता है उसका, और हर समय बढ़ना मतलब एक आदत भी बन गई लोगों की। लेकिन अपन जो सुनते हैं कि बाहर से पेट्रोल आता है सस्ता आता है और टैक्स वगैरह इसके कारण महंगा बिकता है, तो सरकार को ये चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करे तो आम पब्लिक को थोड़ी सी रिलीफ मिले। ऐसा कहीं ना कहीं यदि सरकार को इसको कड़े कदम उठाने चाहिए। हाँ, सरकार को ये चाहिए कि मतलब कम दामों में लोगों को, अभी जैसे कोरोना और इन सारी चीज़ों से लोगों को बहुत मार पड़ी है, कई लोग बेरोजगार हो गए, कईयों का रोजगार छूट गया है। उससे मतलब कुछ चीज़ों में जितने अपन रिलीफ दे सकें सरकार उतना पब्लिक को देना चाहिए। अशोक यादव। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में क्या कारण है इनके बढ़ने का, आइए इसको लेकर चर्चा करते हैं राजेंद्र वासु सर से, जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और इन तमाम जो लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर जानकारी देंगे कि आखिर क्या कारण है इसका। सर, लगातार हम देखें आज 100 रुपये के पार है पेट्रोल, और पिछले 2 दिनों की यदि हम बात उठाएं तो पेट्रोल कहीं ना कहीं 1 रुपये 74 पैसे 101 रुपये 64 पैसे तक पहुंच गया, और डीजल में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। क्या कारण मानते हैं सर आप? देखिए, इसका मुख्य कारण जो है वो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं। क्रूड ऑयल के रेट $85 से बढ़ के पिछले 2 महीने में $120 पे आ गए। उसकी वजह से ये जो इंक्रीज़ अब शुरू हुआ है। अभी तक तो चुनाव थे, उस समय रेट बढ़े नहीं, लेकिन अब जो रेट बढ़ रहे हैं वो वास्तविकता जो है वो क्रूड के आधार पर बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, लगातार ये वृद्धि और आगे बढ़ती जाएगी इसमें सर? देखिए, ऐसा है, इंडस्ट्रियल जो सप्लाई है कंपनियों की वो यहाँ की रिटेल सप्लाई से अभी भी 25 रुपये लीटर ऊपर है। तो निश्चित तौर पे गुंजाइश तो है बढ़ने की। अब इसके अंदर अगर गवर्नमेंट साथ में आके कोई एक्साइज ड्यूटी में कमी करे अगर, तो हो सकता है कि कम वृद्धि हो, मगर होनी तो है वृद्धि, ये हम मान के चलें। सर, कहाँ तक जा सकते हैं भाव आपके अनुमान? नहीं, अब ये चूँकि एक्साइज ड्यूटी 29 रुपये की है बीच में डीजल और पेट्रोल पे, तो अब गवर्नमेंट अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब कहाँ तक जा सकते हैं वो तो अंदाज़ा नहीं है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, वृद्धि तो लगती है। सर, कहीं ना कहीं भी हमारी वाहन चालकों से भी बात हुई, जो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस है, किसी का कोई जॉब करता है, उन्हें कहीं ना कहीं कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन है, सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। यदि उसमें कहीं ना कहीं यदि कुछ रियायत मिले तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाव, क्योंकि केंद्र सरकार का अलग है और मध्य प्रदेश सरकार का अलग है, तो यदि उसमें कुछ कमी होती है तो कहीं ना कहीं वाहन चालकों की जेब पर भार कम पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वैट भी हमारे यहाँ पर पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल हमारी सरकार से अपील है कि वैट कम करें, डीजल और पेट्रोल दोनों पर वैट कम करें। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर तो असर पड़ता ही है, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है इसका। आज माल ढुलाई में भाड़े बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा, एग्रीकल्चर में महंगा मिलेगा डीजल, तो पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। निश्चित तौर पर हम लोग अपील करते हैं राज्य सरकार से कि वैट में कमी करें और राहत मिले सबको। सर, निश्चित तौर पर आप भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तमाम जितने भी पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी इसका असर पड़ता होगा सर, क्योंकि अभी जो पेट्रोल लिया बाद में पता चला कि कल तक भाव बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान का आपको भी देखना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पेट्रोल या डीजल की, हमारा वर्किंग कैपिटल जो है उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। आज बैंक से हम लोग सीसी लिमिट लेके रखी हुई है सबने, वहाँ पर हमारी सीसी लिमिट हमको ज़्यादा यूज़ करना पड़ती है, हमको ब्याज ज़्यादा लगता है। तो निश्चित तौर पे जितना पेट्रोल डीजल सस्ता रहेगा उतना पेट्रोल पंप ओनर के लिए आसान है, उतनी उसकी लागत कम रहती है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतलब ये बात गलत नहीं है सर कि वाहन चालक तो कहीं ना कहीं इस पेट्रोल वृद्धि में परेशान है ही, और कहीं ना कहीं इस पर पेट्रोल पंप डीलर्स जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं यदि भाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बिल्कुल उल्टा असर आता है, बिल्कुल उल्टा असर आता है। हम भी आखिर पब्लिक का ही तो हिस्सा है, हम भी बिल्कुल, तो बिल्कुल असर आता है और कम ही रहना चाहिए भाव। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने कहा कि लगातार जो मध्य प्रदेश में टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेट लगता है पेट्रोल डीजल पर, यदि सरकार रियायत देती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आएगी, जो कहीं ना कहीं वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। कैमरा पर्सन
गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।